अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, ठीक हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूअर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर्टीज। क्या आपको भी कोई कहता है कि पुत्र तेरी ते आवाज ही नक चुए? क्या नाक से गाना बहुत ही गलत बात होती है? क्या नाक से गाना बहुत अच्छी बात होती है? या नाक से आवाज निकलनी ही नहीं चाहिए? क्या आका ही जो रियाज है वही आपके लिए ठीक है, या इसके अलावा कुछ और भी इसका सिस्टम होता है? अगर होता है तो वो कौन कौन से अलंकार हैं जिन पे आपकी स्टडी बहुत ही जरूरी होती है? आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही मजेदार होने वाली है। हमने आज उन बातों पे रोशनी डालनी है जिन बातों के बलबूते पे लोग आपका हौसला पस्त कर देते हैं, और बल्कि बहुत बहुत महान लोग जो आपसे सीनियर होते हैं मगर उनकी जो गुफ्तगू होती है ना, वो बहुत ही दिल को दुखाने वाली होती है। वो कहते ने कि पुत्र तेरा आवाज नक चुवे, फलां बंदा नक चो गांदा है। आप यकीन माने कि आप नेजल को बंद कर दें, पूरी कायनात का गाना खराब हो जाएगा। एक ही आ का जो आकार है, जो एक ही अलंकार है, उसके साथ सारा गाना ठीक नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे जैसा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी कि ये ए से लेके जी तक एक मुकम्मल फार्मूला है। अब इसमें आपने ये बात जज की कि अगर हम इसमें एम निकाल दें या एन निकाल दें, वो स्पेलिंग निकाल दें जिनका नाक के साथ ताल्लुक है, तो ये सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, बल्कि तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उनका एक मुकाम है, कि हिस्सा है। अब जो बंदे कहते हैं जी फलां बंदा नाक से गाता है, मुझे एक बात बताएं, कभी कभार ऐसा नहीं होता कि एक बंदे ने गाना शुरू किया, वो करता है अब उस्ताद जी ने नक चो आवाज कटी ते फिर सवाब दा कम है। और अगर किसी सीखने वाले बंदे ने नाक से कोई एक लफ्ज भी बोल दिया तो बेटा आपकी आवाज नाक में है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप नाक से ही गाना शुरू कर दें। बात को मुकम्मल सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। यहां पे एक छोटी सी मैं बात आपको सुना देता हूं। हम बुजुर्गों के पास जब बैठते थे तो वो बड़े बड़े अच्छे किस्से सुनाते थे। जैसा कि एक बार उन्होंने बात सुनाई कि एक जिम्मेदार एक साथ वाले जिम्मेदार के पास गया, तो उसे जाके कहता है यार मेरी ना मजनू बुखार है। अब उसने बोला कि यार मेरी भी मजनू बुखार सी, तो मैं उन्हें छप्पड़ चिनवा देता। अब जो बात सुन रहा था ना, उसने इतनी बात सुनी और वो भाग उठा। उसने कहा अच्छा 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 अच्छा। उसने जाके उसे छप्पड़ में ना जनाब तारी लगवा दी। अब छप्पड़ में तारी लगवाने के बाद वो मज मर गई उसकी। वो वापस उसके पास गया कंप्लेन करने के लिए, कहता है यार तू मैनू चंगा मशवरा दिता, मेरी मज मर गई, मैं उन्हें छप्पड़ चिनवाता हूं। कहता तू पूरी गल नहीं सी सुनी, मैं आखना पे ऐसा मैं भी छप्पड़ चिनवा दी सी ते मज मर गई सी। तो बात को पूरा सुनना है आपने, फिर आपको बात समझ में आएगी। देखें, इसका मतलब ये नहीं कि आप नाक से गाना शुरू कर दें, लेकिन जहां जहां आपको यूज करना पड़ेगा, आपके वो तमाम अलंकार साफ होने चाहिए। मुझे आज की वीडियो में आपको वो मैसेज देना है जो आपको सदियों फायदा दे। देखें, जैसा ए से लेके जी तक एक फार्मूला है, इसी तरह म्यूजिक में भी एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है। जैसा कि हम कोई भी गाना गाते हैं तो हम कहते हैं जनाब बिगड़ गई, तो लफ्ज आ गया ई। थोड़े दिना, तो अच्छा वही कहेगा जिसका आ का रियाज हुआ होगा। बिगड़ गई, ई का अच्छा रियाज होगा तो ई अच्छा कहेंगे। अब ये सिर्फ इसी गाने में ये नहीं आते, ये अलग अलग गानों में तमाम अलंकार यूज होते हैं। जैसा कि हम कहते हैं तेरे हुंदिया, तो आ गया। अब एक बंदा उसने सिर्फ आ का ही रियाज किया हुआ है। यहां पे आपको यही बताते हैं ना, कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको यही बताते ना, बस आ करी जो, आ करी जो। देखें,
वो तमाम चीजें, कोई भी काम है, आप जब उसकी स्टडी करके, उसको सीख के, उसको पढ़ के आते हैं तो फिर जनाब बल्ले बल्ले हो जाती है। ते ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ सुनी सुनाई गल करते हो ना, फिर ਉਹਦੇ ਚੋਂ हरकत बरकत नहीं होती। अच्छा जी, अब अलंकार मैंने आज आपको बताने हैं 10, जिसमें 2 अलंकार तो आपके ब्रेन के हैं और 4 अलंकार वो हैं जो आपके स्पेशल नेजल के लिए हैं। अब जैसे मैं कहता हूं आ भी जा, तो लास्ट पे आ गया, रुत बदल ल आ गया, जाएगी ई आ गया। जैसे कि उनके अंदाजे करम, तो उनका आकार साफ नहीं होगा तो कभी भी अच्छा नहीं गा पाएगा। तो वो क्या फार्मूला है, मैंने आज की वीडियो में आपको बताना है। व्यूअर्स, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। इसके अलावा अगर आप हमसे प्राइवेट सीखना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमारे साथ जरूर राब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321941495। और एक छोटा सा मैसेज मेरा सुन लें कि खुदारा ग्रुप क्लास से बचें, क्योंकि जो ग्रुप क्लास है, अगर आप ग्रुप में सीख रहे हैं तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हम किसी के रोजगार को खराब करके खुश नहीं, लेकिन ये वही मिसाल है कि एक डॉक्टर के पास 60 मरीज आ जाते हैं और वो 60 के 60 मरीजों को मैदे की दवाई दे देता है, या 60 के 60 मरीजों को पेन किलर दे देता है। भाई, किसी को नमूनिया है, किसी को जुकाम है, किसी बंदे को बुखार है, किसी बंदे को शुगर है, किसी बंदे को ब्लड प्रेशर है, तो आप सभी को एक ही दवाई दे देंगे? इसी तरह हर बंदे के गले का पिच अपना होता है, उसको उसके पिच से प्रैक्टिस करवाएं। ये सिखाने वालों के लिए भी है, सीखने वालों के लिए भी है। आप भी अपनी अकल पे इतना सा जोर दिया करें कि क्या यार, मैं जहां सीख रहा हूं या जो कर रहा हूं, क्या वो ठीक है? ग्रुप क्लास में आप जनाब बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अच्छा होने की बजाय अपना आप खराब कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी कंडीशन के खिलाफ आपको ट्रीट किया जा रहा होता है। तो आए जी, 10 अलंकार आपने पेपर और पेंसिल अपने पास रख लेनी है। तो मैं आज वो आपको 10 अलंकार यहां पे लिखवाने लगा हूं। आपने इनको अपने पास महफूज कर लेना है और प्रैक्टिस इसी तरह करनी है। जैसा कि हम यहां से कोई भी सरगम बजा लेते हैं, तो हम करते हैं सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। अब ये आ का हो गया। अब अब फिर अब सवाल उठता है जनाब, ओ ए ई, ये तमाम आपके गाने में जो लफ्ज होते हैं, अमूमन इनका उठना और इनका खत्म होना इन्हीं पे ही है। अमूमन क्या, ये एक फार्मूला है बहुत बड़ा। हमने तो ये बहुत ही कमाल के और लाजवाब महान लोगों से बातें सीखी और उसी तरह अमानतन आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि यहां से हम यूं कर लेते हैं, ना, 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 तो ना, ना, तो ए का समझ रहे हैं बात? वो लोग अपने अलंकारों की रियाजत ऐसे ही करते थे। यानी कि आप सोच यार, ये ते नो मो क्या करते हैं वो लोग, ई क्या करते हैं, जैसा कि अब सुनने वाला परेशान है, यार उस्ताद जी ने ए ते फिर ई कर दिता। जो कम अकल लोग हैं वो तो वैसे ही मुस्कुराते हैं, यार ये क्या ते नो मो, ये क्या प्रैक्टिस हो रही। भाई अकल है, अगर अकल है तो जरा जहन पे जोर दो। एक बंदा वो 70 साल एक काम में गुजार के
तो कोई काम कर रहे हैं तो आपको लग रहा है ये मजाक है। बंदे कहते हैं ना यार ये क्या ते नो मो ई ऊ कर रहे हैं। अगर इल्म है या इतनी खुदा की दी हुई सलाहियत है तो एक बार सोचा जरूर करें कि यार ये बंदा जो है ना इसकी ते नो मो ऐसे ही नहीं है। अच्छा जी, अब आ ए ई ओ, आप इसे नोट करें। आ से शुरू करेंगे, आ ए ई ओ, 4 हो गए। उसके बाद नेजल का इस्तेमाल आ जाएगा, ठीक है। अब चार और 4 8 हो गए। अब ये 8 अलंकारों को आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। 2 अलंकार हैं जो बहुत ही बारीक और बहुत ही समझ के प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो ब्रेन के हैं। व्यूअर्स, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताया करें कि आपको ये हमारा काम कैसा लग रहा है। उसके बाद आप जब हमें कोई फरमाइश करते हैं, फिर आपकी बात को ही हम बड़ा करते हुए उस पर नई वीडियो बनाते हैं। आपकी बात का जवाब भी आपको मिल जाता है और साथ ही टॉपिक थोड़ा सा और खूबसूरत हो जाता है। अच्छा जी, तो ये जरा गौर करें, जैसा कि अलाप करते वक्त कुछ, अब मेरे पास एक लफ्ज आ जाता है, मैं आपको मिसाल देता हूं। मेरे पास लफ्ज आ जाता है जनाब, करूं ना याद, ठीक है, करूं ना याद। तो अब मैं नेजल का इस्तेमाल नहीं करना भी, अगर मैं करूं कहूंगा तो नाक से निकालना पड़ेगा। तो करूं तो क्या बोलूंगा, करूं ना याद। भुलाऊं, तो अब भुला में जो है वो नेजल का इस्तेमाल है, तो क्या भुलाऊ कहूंगा मैं, बहुत बुरा लगेगा। तो चंद दोस्त हैं, उनको एक जहनी प्रॉब्लम हो जाता है, वो सोचते हैं यार नाक से तो गुजरना ही बीमारी है। तो ये आपके गले का और नाक का ही यूज होता है, तो आपकी सारी मौसीकी जो है ना वो फिर एक सिस्टम के मुताबिक सुधर के काम करता है। आपका गला और आपका सुर, हर चीज देखें, जहां पे गले का, आ का रियाजत आप करते हैं बहुत जरूरी है, इसी तरह आपके नेजल का भी रवा होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, आप देखें जी जरा, जैसा हम करते हैं, अब देखिए, तो ये ओ आ गया लास्ट पे, तो ए, तो ये जब आपने देखा होगा कि करने वाले लोग, वो लोग जिनको म्यूजिक की सेंस है, वो लोग जिन्होंने दुनिया पे नाम पैदा किया, वो इन्हीं अलंकारों से गुजरते रहे, इन्हीं अलंकारों को लेके आगे बढ़े, फिर जाके उनका गाना सुधरता है। अब ये सीधे फार्मूले में आपको वो भी नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने ते नो मो करके इसको समझने के जैसे किसी चीज को वाजिया तो किया, लेकिन एक पर्दा डाल के डायरेक्ट किसी को नहीं बताएंगे वो कि बेटा आ ए ई ओ, आ ए ई, यानी कि ऐसे नहीं आपको पहले किसी ने बताया। अगर किसी ने बताया भी है तो फिर अमल जो है, अमल के साथ आपको कुछ हासिल होता है। अच्छा जी, अब 2 अलंकार हैं जिनकी रियाजत आपने साथ करनी है, वो है अंग उम। देखें, आ ए
ई ओ, आ ए ई ओ, ए एन जी, अंग, यू एम, अब ये आपके ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं। जैसा कि मैं करता हूं, अब अगर इसकी रियाजत नहीं होगी कभी ठीक नहीं लगेगा। भी मैं एक पिंड गया ही नहीं, तो मैनू की पता होए उथों दे लोग किवें दे ने ते उथों दे रीतो रिवाज किवें दे ने। जावांगे ते नवीं अखवावांगे। चंद ऐसी बातें भी होंगी कि अगर उनकी मर्जी के खिलाफ होंगी तो जिल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसी तरह आप जिस गली से गुजरे ही नहीं, जो काम आपने जिंदगी में किया ही नहीं, वो अच्छा कैसे हो सकता है? तो ये वो फार्मूला है। अच्छा जी, जैसा कि अब अंग, अब देखिएगा हमने इन पे रियाजतें कैसे की हुई हैं। अब ये आपके मुकम्मल दिमाग को ना एक बार एक ऐसी जगह बनाने की सलाहियत देगा कि जनाब आप बड़ी खूबसूरती के साथ आवाज देंगे, यानी कि हर लफ्ज का आना जाना आपका दिल करेगा यार यहां पे रुकूं, इरादा लूं। जैसे कि मैं कहता हूं अब बे ए का आकार अच्छा है तो दिल करेगा ए को देखने को। सजन आयो रे, अब रे इसमें भी लास्ट पे यार है ला सजन आयो रे। तो जब आपके अलंकार ही सेट नहीं है, आपको किस चक्कर में डालो है, आ करो। ये जो तनकीदी लोग होते हैं ना, आप एक काम किया करें, जो बंदा नुक्स निकाले ना उसे बोलो भाई प्रैक्टिकल करके दिखा। क्यों माफियां मांगे भाई? आपको अमूमन लोग सिखाने वाले कहते हैं पुत्र हमेशा इंज करके क्यों माफी मांगे? कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। कभी देखें आप किसी भी मसलक से हैं तो जरूरत से ज्यादा आप झुक गए हैं, पैरों को हाथ लगा रहे हैं, घुटनों को हाथ, नो डाउट अदब दिल में होता है भी। कभी आपने देखा है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में गए हैं तो आपने जाके प्रिंसिपल के पांव को हाथ लगा दिया या उसके घुटनों को हाथ लगा दिया जी? ये तमाम चीजें, ये तमाम बातें जो है ना, ये एक साइड पे रख के तो शऊर को आपने तरजीह देनी है। आपने समझ के काम को करना है। देखें जैसा कि बंदे तनकीद करते हैं यार तुम आ नहीं कर रहे, तुम आ कर रहे हो, या कुछ कहते हैं आ नहीं हो रहा बेटा ए हो रहा। भाई ए हो रहा है तो कौन सा पर्चा हो जाएगा या कोई रबड़ दर्ज हो जाएगी आप पे? पहले सुर पकड़ लेने दो। सुर में कर रहा है, आ कर रहा है, ए कर रहा है, ओ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बेकार नहीं जाएगा। सुर में हो रहा है तो जो ए कर सकता है वो आ भी कर सकता है। पूरे म्यूजिक को पकड़ के और सिर्फ आ के ऊपर ही रख दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि आ जो है दूसरे अलंकारों से ज्यादा यूज होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आ में ही सारा गाना है। कुछ तो कहते हैं कि पुत्र आ करो ते ओ आ जाए। भी कौन आ जाए? आ करो सुर में करो तो अच्छी आ है, अच्छा गाना है।
हां, असर, सुर में असर, बिना हरकत के सुर में असर होना चाहिए। तो वो असर कैसे पैदा होता है मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता रखा है। आप सुर में असर ऐसे पैदा कर सकते हैं, जितनी आपकी अच्छी रियाजत होगी, जितना सुर पे अच्छा ठहरना होगा, जितना आपका आपके इंस्ट्रूमेंट के साथ सुर मैच कर रहा होगा, और जितना आप आजिजी के साथ सुर को लगाएंगे उसमें बरकत होगी। अब हम क्या करते हैं जनाब, देखिएगा जरा, जैसा अब जब आपका आवाज गरारी तो ले रहा है, लेकिन फिक्की गरारी, सुनने वाले को लग रहा है यार मिटी मिटी चीज, जैसे कोई कच्ची पेंसिल से कुछ लिख देता है तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ भी रहा है, फिर ऐसे लगता है यार अचानक किसी को लिखा तो नहीं बज गई है। तो एक वो गरारी होती है। तो एक गरारी होती है जो वाज़ेह नजर आ रही होती है, जैसे किसी ने ना मोटे मार्कर से